आज हम लोग समतल में जो गति चैप्टर हम लोग का चल रहा है, वृत्तीय गति में समतल में गति जो चैप्टर भौतिकी में 11वां का, उसमें आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वृत्तीय गति। एनसीईआरटी बुक में इसको दिया गया है एक समान वृत्तीय गति नाम लिखा हुआ है, तो हम उसमें थोड़ा उसमें जो है वृत्तीय गति के नाम से पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति को क्या कहते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति का हो गया इंग्लिश सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन, MOTION, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। जब वस्तु की गति वृत्ताकार पथ पर होती है तो उस वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। उस वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। उस वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो वृत्ताकार पथ पर अगर चलेगा तो यह गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। अब वृत्ताकार पथ पे जो गति है तो उसको हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। अब वृत्ताकार पथ पर जो चल रहा है उसको गति को वृत्तीय गति कहेंगे। तो वृत्तीय गति में पढ़ने के लिए कुछ हम लोग गति जब पढ़ते हैं, जैसे कि रेखा में जब पढ़े तो सबसे पहले रेखीय गति जब पढ़ रहे थे तो रेखीय विस्थापन के बारे में पढ़े। तो हम लोग इसमें भी एक शब्द आता है जिसको हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो पहले उसके बारे में उससे स्टार्ट करते हैं, उसकी परिभाषा। कोणीय विस्थापन, तो जाहिर है कि इसका इंग्लिश भी लिख लेते हैं। कोणीय का इंग्लिश होता है एंगुलर, ANGULAR, एंगुलर। विस्थापन का हो गया डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। वृत्तीय गति में वस्तु के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो यह जो तुमको जैसे कि मानते इसको एक चित्र में देखते हैं कि कोई एक केंद्र, एक वृत्ताकार पथ है, इस पर के यहाँ पर O हो गया तुमको केंद्र, और वस्तु जो है तुमको P से प्रारंभ करके ये कहाँ तक चला गया? ये Q तक गया। P से प्रारंभ करके ये कहाँ तक गया? ये Q तक गया। तो इस दौरान जो केंद्र पर जो कोण बनाया वह क्या कहलाएगा? ये कोणीय विस्थापन कहलाएगा। एक वस्तु बिंदु P से बिंदु Q तक जाने में केंद्र पर थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है,
तो थीटा कोणीय विस्थापन है, तो थीटा बस कोणीय विस्थापन है, वस्तु का ये क्या हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया। अब थीटा जो कोण का जो दो मात्रक होता है, कोण को डिग्री में भी हम लोग मापते हैं और कोण को रेडियन में भी मापते हैं। कोण का एसआई मात्रक क्या है, तो रेडियन होता है, तो कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन है। कोणीय विस्थापन कोण है, तो कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन है, रेडियन होता है। तो इसको जो है रेडियन जहाँ तक है तो हम लोग डिग्री में कहते हैं, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए जरूरत पड़ती है, तो वह उसके लिए एक है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। डिग्री को रेडियन बदलना हो तो इसके लिए रेडियन बदलिए। दूसरा होता है तुमको जो कॉमन बोलचाल की भाषा में जैसे कहते हैं एक चक्कर इसने लगाया। एक चक्कर मतलब क्या होगा, एक चक्कर जब लगाता है, एक पूरा जब पूरा एक चक्कर मतलब एक कंप्लीट, जैसे पी से चला क्यू पी इस तरह से होते हुए एक पूरा फिर भी पी पे पहुंच गया, तो एक चक्कर कंप्लीट हुआ। तो एक चक्कर जब लगाया तो केंद्र पर कितना कोण बनता है, 2 पाई रेडियन। तो केंद्र पर कितना बनेगा कोण, तो एक चक्कर में केंद्र पर बनाया गया कोण होता है 2 पाई रेडियन। तो एक चक्कर बराबर क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। तो इसका जो है तुमको एक चक्कर मतलब एक रिवॉल्यूशन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक चक्कर लगाना, ए 1 रिवॉल्यूशन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनेगा केंद्र पर। तो इसमें जैसे कि डिग्री रेडियन से बदलने के लिए तुम देखोगे कि जो राइस्टोटल ऐप पर देखोगे, जो हमारा क्लास है जिसमें कि मैथमेटिक्स में गणित का जो है, गणित का देखना चाहोगे तो गणित के का जो लेक्चर होगा उसमें 3.1 करके जो लेक्चर है, जिसमें कि बताया गया है तुमको त्रिकोणमिति का जो लेक्चर है, उसमें तुमको इसको डिग्री को रेडियन बदलने के लिए ये सब सिखाया गया है। तो उसको देख सकते हो, जो मैथ के स्टूडेंट हो उसको देख सकते हो, और ऐसे भी तुम जो भी देखेगा थोड़ा सा उसमें समझने में मदद मिलेगी। जो डिटेल में देखना चाहता है तो वहाँ देख सकता है। गणित का जो लेक्चर है वह देख सकता है 3.1 करके, तीसरा चैप्टर का। तो ये तुम्हारा हो गया रेडियन, एक चक्कर में कितना हो गया 2 पाई रेडियन। तो यह जो तुम्हारा हो गया, अब जो है एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहेगा, आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर अगर पूरा घूमा तो उसमें जो लगाने में जो समय लगेगा उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर है एक जैसे कोण, जबकि केंद्र पर जो कोण बनता है, तो ये जो P से Q तक जो अगर रेखीय विस्थापन हो, PQ अगर रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध देख लेते हैं। रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध, तो थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई, थीटा रेडियन में अगर है बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, बटे वृत्त की त्रिज्या, ये होता है तुमको फार्मूला। तो ये जो चाप की लंबाई, जो चाप है PQ की लंबाई, तो थीटा जो हो गया तुम्हारा, तो थीटा तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा थीटा बराबर हो गया तुम्हें, इसको कहते हैं चाप PQ बटे R, तो रेखीय विस्थापन हो गया। तो थीटा बराबर हो गया, चित्र के आधार पर थीटा बराबर रेखीय विस्थापन बटे, यहां पर कह सकते हैं रेखीय विस्थापन हो गया, कुछ को कहते हैं कोणीय विस्थापन कह देते हैं इसको, कोणीय विस्थापन, चाहे यहां पर थीटा बराबर L बटे R बराबर इसको कहते हैं। तो इसको संकेत देते हैं, चाप की लंबाई का देते हैं L बटे त्रिज्या का संकेत क्या आता है R। तो एक सूत्र हो गया थीटा बराबर L बटे R, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कोणीय विस्थापन यहाँ लिख देते हैं इस जगह पर, तो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर रेखीय विस्थापन S बटे वृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट में R। तो कोणीय विस्थापन बराबर S बटे R। तो यहीं पर हो गया तुम्हारा थीटा बराबर S बटे R। तो S बराबर R थीटा, S बराबर क्या हो गया तुम्हें R थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा, तो S बराबर R थीटा, ये तुमका दोनों में संबंध हो गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में ये संबंध हो गया।
एस बराबर आर थीटा। दूसरा होता है आवर्त काल। एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वृत्ताकार पथ पर, जो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका आवर्त काल कहेंगे। तो आवर्त काल क्या होगा तुमको, एक कंप्लीट घूमने में जितना समय लगेगा एक चक्कर लगाने में, उसे उसका क्या कहेंगे, उस वस्तु का आवर्त काल कहते हैं। तो आवर्त काल क्या होगा तुम्हें यहीं पे लिख देते हैं, आवर्त काल, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। चलो तो इसको मिटा देते हैं, तो उसके बाद आवर्त काल लिख लेते हैं। चलो आवर्त काल के पहले इसको मिटा देते हैं, तो छोड़ो, आवर्त काल इसके बाद पढ़ते हैं। इसके पहले आवर्त काल से पहले हम लोग कोणीय विस्थापन हो गया तुम्हारा, कोणीय वेग पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आवर्त काल पढ़ेंगे। तो कोणीय विस्थापन तुम्हारा हो गया। कोणीय विस्थापन क्या होगा तुम्हें, थीटा बराबर एस बटे आर। अब है कोणीय वेग, देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा में समय अंतराल डेल्टा टी से भाग करने पर उस समय अंतराल का औसत कोणीय वेग प्राप्त होता है। औसत कोणीय वेग प्राप्त होता है। तो ये ओमेगा पर डैश बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, तो तुम्हारा हो गया समय अंतराल से भाग दे गया, तो ये क्या हो गया, औसत कोणीय वेग का ये ओमेगा, इसको पढ़ते हैं, इस संकेत को हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, औसत कोणीय वेग। तो ये हो गया तुमको। अब जैसे कि होगा जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, तो वह उस क्षण का तात्क्षणिक कोणीय वेग हो जाता है। तात्क्षणिक कोणीय वेग हो जाता है। जैसा कि तुमको जो तात्क्षणिक वेग में था, तो ओमेगा बराबर लिखते हैं हम लोग कोणीय वेग के लिए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी इसको कहते हैं। अर्थात क्या हो गया, रेखीय विस्थापन के परिवर्तन, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन को, समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका एक दूसरा परिभाषा लिख सकते हो, कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर को
कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। अब देखते हैं कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। कोणीय वेग का तुमको एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, थीटा का जो होता है कोण का रेडियन और समय का क्या होता है सेकेंड। तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक, कोणीय वेग ओमेगा का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड है, रेडियन प्रति सेकेंड होता है, रेडियन प्रति सेकेंड होता है। तो ओमेगा का एसआई मात्रक। एक जो और मात्रक है जो प्रचलित मात्रक है उसको कहते हैं चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम, रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम। तो एक चक्कर प्रति मिनट, जैसे पंखा वगैरह में भी आरपीएम बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट। तो एक चक्कर का मतलब कितना होगा, एक चक्कर को जैसे बदलेंगे रेडियन में तो ये हो गया, एक चक्कर हो गया 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अब बटे मिनट में कितना होगा, प्रति मिनट है तो उसको नीचे आ गया, प्रति मिनट में 60 सेकेंड। तो हो गया 2 पाई बटे 60 पाई बटे 30 या 2 पाई बटे 60 रेडियन प्रति सेकेंड। तो ये हो गया इस मात्रा, इसमें बदल दिए, चक्कर इतना चक्कर लगाता है तो इसको हम लोग इसमें बदल सकते हैं। अब है आवर्तकाल। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। चलो तो आवर्तकाल इतना बड़ा हम लिख देते हैं, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। वृत्ताकार पथ पर वस्तु को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो अगर एक समान चाल है, अगर एक समान चाल भी से चल रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में कितना लगेगा, समय कितना हो जाएगा, अगर एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा तो टी बराबर क्या होगा, तुम्हें कोण कितना बनाएगा, कोण बनाएगा तुमको 2 पाई और चाल है उसका ओमेगा। तो 2 पाई थीटा बराबर, तो चाल समय यहाँ चला गया 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, या ओमेगा बराबर क्या हो गया पूल 2 पाई बाई टी, ओमेगा हो गया कोणीय वेग 2 पाई बाई टी। तो ये हो गया तुम्हारा चाल का मान। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं इसको, इसका चाल हो गया। अब देखते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। चलो तो इसमें जैसे देख लेते हैं रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। तो ये क्या होगा तुम्हारा, अच्छा इसके पहले नहीं तो यहाँ पर एक और परिभाषा लिख सकते हो, ये आवृत्ति होता है एक यहाँ, उसके बाद उसको देखते हैं आवृत्ति है। इसको पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड लगने वाले चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। कोणीय आवृत्ति भी इसको कोणीय आवृत्ति कहते हैं, इसको कोणीय आवृत्ति कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कह सकते हैं इसको, कोणीय आवृत्ति, कोणीय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि हो गया तो n बराबर हो गया, जैसे कि आवृत्ति को n अगर लिखें, कोणीय आवृत्ति बराबर क्या होगा तुमको, कितना चक्कर लगेगा,
तो कोणीय आवृत्ति जो तुम्हारा हो गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक चक्कर में जितना सख्त चक्कर लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोणीय आवृत्ति। उसको ओमेगा भी कहते हैं। ओमेगा बराबर 2π/t। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t होता है। तो इसमें जो चक्कर लगेगा जो कि हम लोगों को कहलाएगा, तो 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर क्या होगा तुम्हारा 2π/ν। ये हो गया, ये इसको कहेंगे हम लोग कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। और ये हो गया आवृत्ति कहलाता है। इसको क्या कहेंगे लोग, आवृत्ति। चलो देखो बोर्ड के फ्रेम से बाहर चला गया तो लिख सकते हो उसको। चलो तो अब है रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। चाल, रेखीय चाल v बराबर रेखीय विस्थापन बटे रेखीय विस्थापन s बटे त्रिज्या r। s बराबर क्या हो गया, r थीटा। अब डिफ्रेंशिएट दोनों साइड कर देते हैं, तो ds/dt बराबर d/dt r थीटा। त्रिज्या तो नियत ही रहेगा, तो ये हो गया v हो गया बराबर r d थीटा/dt। तो v बराबर r ओमेगा, r ओमेगा। तो यही होगा संबंध। रेखीय वेग हमेशा स्पर्श रेखा का निर्देश होती है। रेखीय वेग की दिशा v बराबर हो गया r ओमेगा। रेखीय वेग की दिशा, रेखीय वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, अनुदिश होती है। मतलब स्पर्श रेखा जिधर होगा, जैसे कि तुमको वृत्तीय गति कर रहा है कोई वस्तु, जैसे यहाँ पर जगह है, चित्र बना के दिखाते हैं। यहाँ पर मानते हैं ये रेखीय गति, वृत्तीय गति कर रहा है। तो अगर वस्तु इधर घूम रहा है, मान लेते हैं ऐसे चल रहा है ऐसे, तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर ये स्पर्श रेखा, जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दो। यही उसका क्या बताएगा, रेखीय चाल को बताएगा। और ऐसे अगर मानते ऐसे घूम रहा होता इस ढंग से, तो इसमें जैसे उल्टा घूमेंगे तो जैसे इसमें तुमको तो दिखाएंगे तो जैसे स्पर्श रेखा तो इस ढंग से खिंचाएगा। जिधर जैसे जैसे इधर जा रहा है, जैसे क्लॉकवाइज हो कहते हैं, घड़ी की दिशा में से घूमता, घड़ी इधर से घूमता है, तो ऐसे इधर से टेंजेंट होगा। यहाँ पर किसी भी जगह टेंजेंट डालेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो ऐसे टेंजेंट डाल देंगे, तो उसी बिंदु पर तुमको हो सकता है उसका दिशा बदल जाएगा। तो स्पर्श रेखा के अनुदिश किसकी दिशा होती है, इसकी दिशा होती है। और ओमेगा की दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपने दाहिने हाथ की उंगली को घुमा कर दें, केंद्र पर रख करके, वृत्त के केंद्र पर रख करके घुमा दें, तो ये अंगूठा जैसे अंदर चला गया था। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोग लेते हैं -z एक्सिस के लॉन्ग। और अगर तुमको क्लॉकवाइज देखेंगे तो किधर, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये किधर चला जाएगा, प्लस के में जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको अब वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। अब है तुमको रेखीय, ये तुम्हारा कोणीय वेग, रेखीय वेग हो, ये सब हो गया तुम्हें। और कोणीय वेग में संबंध हो गया v बराबर ओमेगा r, ये भी याद रखोगे, ध्यान रखोगे। और ये तुम्हारा हो गया कोणीय वेग हो गया। अब हम लोग देखते हैं कोणीय त्वरण भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय वेग में हुए परिवर्तन डेल्टा ओमेगा को समय अंतराल
डेल्टा टी से भाग करने पर औसत कोणीय त्वरण प्राप्त होता है। औसत कोणीय त्वरण प्राप्त होता है। औसत कोणीय त्वरण प्राप्त होता है। अल्फा बराबर क्या होगा तुमको, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, और कोणीय त्वरण का मान ये हो गया डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। जब डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो वह उस क्षण का तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है। तो ये जैसे कि औसत से बन जाएगा, तो अल्फा बराबर लिमिट क्या होगा तुमको, डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। तो अल्फा बराबर ये क्या बन जाता है, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो समय के साथ कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया समय के साथ कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को, कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति सेकेंड बटे सेकेंड। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक हो गया डी ओमेगा बाय डी टी। तो ये हो गया तुम्हारा कोणीय त्वरण। तो ये जो कोणीय त्वरण होता है तुमको, इससे क्या होता है, कोणीय वेग बदलेगा। अगर जब कोणीय वेग एक समान गति है तो कोणीय त्वरण क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति जिसमें कि वेग क्या हो रहा है, हमेशा समान रहे, तो उसका मान क्या होगा, हमेशा समान होगा। एक स्पर्श रेखा के अनुदिश त्वरण मतलब अल्फा हो गया। जैसे कि है ये तुम्हारा वृत्तीय गति है, तो वस्तु को जो है तुमको अगर इसकी ओमेगा में परिवर्तन होता है, जाहिर है कि चाल में भी परिवर्तन हो रहा होगा। तो जो चाल में जो कि इसकी परिवर्तन होती है, जो कि वृत्तांग यहाँ पर ये जैसे तुम्हारा है, इधर की वेग है यहाँ पर, तो स्पर्श रेखा का अनुदिश जब वस्तु की चाल में, जब वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन होता है तो कोणीय त्वरण होता है। तो कोणीय त्वरण का जो मान होगा, कोणीय त्वरण का हो गया तुमको, कोणीय त्वरण होता है जब कोणीय अगर एक समान वेग से चलेगा तो कोणीय त्वरण नहीं होगा, मतलब ये हुआ। तो ये इसका जो मान हो गया तुम्हारा, जैसे v बराबर होता है ओमेगा आर डी वी बाई डी टी डी ओमेगा बाई डी टी गुना आर। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको कहते हैं ए बराबर आर अल्फा। ये हो गया स्पर्श रेखीय त्वरण। ये क्या हो गया, स्पर्श रेखीय त्वरण। अल्फा हो गया कोणीय त्वरण, अल्फा हो गया कोणीय त्वरण। तो स्पर्श रेखा का अनुदिश होगा ए टी बराबर अल्फा आर। स्पर्श रेखा का अनुदिश एक जो त्वरण होगा जिससे के कारण चाल में परिवर्तन होगा, और कोणीय त्वरण है तो उसके चाल में उसका मैंने कोणीय वेग में परिवर्तन होगा। अगर कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तो कोणीय चाल में रेखीय चाल में परिवर्तन होगा।
कोणीय चाल में परिवर्तन हो रहा है, चाल धीरे धीरे कम ज़्यादा हो रहा है उसका, तो ऑटोमेटिक है कि दोनों में परिवर्तन होगा। भी बराबर ओमेगा आर है तो भी बदलेगा तो ओमेगा भी बदलेगा, या ओमेगा बदलेगा तो भी बदलेगा। उसी ढंग से जब भी अगर चेंज कर रहा हो तो उसमें जो है स्पर्श रेखा का अनुदिश क्या होती है, गति होती है। स्पर्श रेखा का अनुदिश त्वरण होता है। तो इस त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, कोणीय स्पर्श रेखीय त्वरण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा त्वरण जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण के बाद पढ़ेंगे एक जिसको कहेंगे हम लोग अभिकेंद्र त्वरण। तो अब हम लोग का जो कि इस पर है उसका जो ये सब तुम्हारा था एक मतलब कि हो गया जो कि ऐसा त्वरण जो कि क्या करे, किसी वस्तु के जो कोणीय वृत्ताकार गति में क्या करे, उसके चाल में परिवर्तन करे, उसके धीरे धीरे क्या करे, इसको अगर कम ज़्यादा हो रहा है, इसके चाल में वृद्धि हो रही है, तो एक त्वरण होता है स्पर्श रेखा त्वरण जिसे हम लोग रेखीय त्वरण कहते हैं। और उसका जो है तो और वह किससे जुड़ा हुआ है, कोणीय त्वरण से, ए बराबर अल्फा आर। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति में भी एक त्वरण लगता है जिसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। और जाहिर है कि इससे जो है तुमको जुड़ा हुआ तो अभिकेंद्र त्वरण की चर्चा करेंगे। और ये था तुमको स्पर्श रेखीय त्वरण। तो त्वरण दो तरह के हो जाएंगे, वृत्ताकार गति में हो सकते हैं, लेकिन जब एक समान रेख से चलता है तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, शून्य हो जाता है। एक समान वृत्तीय गति में स्पर्श रेखीय त्वरण शून्य होता है, अल्फा भी शून्य। इसको लिख देते हैं, एक समान वृत्तीय गति में चाल समान रहती है, इसलिए स्पर्श रेखीय त्वरण एवं रेखीय एवं कोणीय त्वरण शून्य होता है। तो ये तुमको घेर इसको लिख सकते हो। एक समान वृत्तीय गति में जिसमें कि चाल हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, तो उसमें स्पर्श रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण अल्फा का मान शून्य होता है। एक समान वृत्तीय गति में जब चाल समान हो, जबकि चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका मान शून्य हो जाएगा। यानी चाल ही नहीं परिवर्तन हो रहा है तो अल्फा। लेकिन एक त्वरण होता है जो हमेशा रहता है वृत्ताकार गति में, चाहे वो एक समान वृत्तीय गति हो, जिसे हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, जिसका की चर्चा हम लोग करते हैं थोड़ा देर में। या इसमें जितना है तुमको इस सब के आधार पर हम लोग चाहें तो जैसे सूत्र जो तुम्हारे से भी और यू प्लस ए टी जो पिछले लेक्चर वगैरह में डिराइव किए होंगे, वो पिछला का मतलब कि हो गया चैप्टर जो तुम्हारा था एक समान वृत्तीय सरल रेखा में गति, उसमें जो सूत्र डिराइव किया होगा इंटीग्रेशन के द्वारा, भी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी के तर्ज पर यहाँ भी सारा समीकरण भी तो उसी ढंग से, जैसे भी बराबर डी एस बाई डी टी था, तो यहाँ ओमेगा बराबर क्या है, डी थीटा बाय डी टी है। तो उसी के जैसा संबंध करके हम लोग उसी जैसा सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखो दोनों में संबंध करके उसको सूत्र याद कराते हैं। जैसे कि सूत्र होता है रेखीय गति का और कोणीय गति का, देखते हैं तो वृत्ताकार गति का वृत्तीय गति में इसमें संबंध देखते हैं, लिखते हैं। एक तरफ रेखीय गति और एक तरफ हो गया कोणीय गति। देखो दोनों का सूत्र में संबंध देखते हैं। कोणीय गति तो इसमें जो है विस्थापन होता है एस, इसमें होता है थीटा, इसको थीटा से लिखते हैं। और इसमें होता है वेग को लिखते हैं भी, इसमें लिखते हैं ओमेगा। त्वरण को लिखते हैं इसमें ए, और इसमें लिखते हैं हम लोग अल्फा। तीसरा संकेत हो गया। अब जैसे कि इसमें होता है सूत्र, तुम्हें इसमें संकेत हो गया ये सब। अब देखो सूत्र का जहाँ तक बात है, डी एस बाई डी टी बराबर होता है भी, तो उसी ढंग से s की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी बराबर हो जाएगा ओमेगा। ये सूत्र हो गया तुम्हें। दूसरा डी वी बाई डी टी बराबर होता है ए, तो यहाँ पर क्या जाएगा, भी की जगह ले लेगा डी ओमेगा बाई डी टी बराबर क्या होगा तुम्हें अल्फा, ऐसा हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे सूत्र होता था भी बराबर यू प्लस ए टी,
यू तो भी हो गया तुमको टी समय बाद वेग, यू होता है प्रारंभिक वेग। तो उसी तर्ज पर यहाँ पे सूत्र हो जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ओमेगा 0 के प्रारंभिक कोणीय वेग, ये प्रारंभिक कोणीय वेग, और ये हो गया तुम्हारा टी समय बाद कोणीय वेग, ओमेगा को कह सकते हैं। ओमेगा हो गया तुम्हें टी समय के बाद कोणीय वेग हो गया, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट। ये ओमेगा हो गया टी समय बाद कोणीय वेग, इसको कह सकते हैं ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये हो गया टी समय बाद कोणीय वेग। तो अब यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर विस्थापन का सूत्र होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो थीटा बराबर क्या हो गया, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, ये रेखीय विस्थापन होता है, ये थीटा क्या होगा, कोणीय विस्थापन संकेत वहाँ पता ही है। तो ये तुमको क्या होगा, ये सब सूत्र है सब, जैसे इसमें होता था सूत्र वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें क्या हो जाएगा सूत्र, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, एक समान वृत्तीय गति के लिए। तो ये तुम्हारा एक समान त्वरण रहने पर, अल्फा रहने पर ये सब सूत्र होता है। तो ये दोनों में संबंध करके एक सूत्र क्या कर सकते हो, बना सकते हो लिस्ट में। तो इस तुम्हारा जितना सूत्र था ये सब आ गया। और एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक निकाल देंगे। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र होता है, अभिकेंद्र त्वरण वह त्वरण है जो कि वृत्ताकार गति में, जब वस्तु एक समान गति में चलती है या किसी भी वृत्ताकार गति में एक केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है, क्योंकि उसकी दिशा वेग की हमेशा बदलती रहती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करते हैं। तो इस प्रकार तुम्हें जो है आज वृत्तीय गति का तुमको ये सब देखा होगा, इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह ट्राई कर सकते हो। बाकी तुमको और भी लेक्चर्स हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी को पढ़ने में किसी भी विषय में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में दिक्कत हो रही है, तो राइट फिट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो हमसे संपर्क कर सकता है। उसमें लाइव क्लासेस, उसमें सारे नोट्स ये सब उपलब्ध हैं, तो तुम उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और पढ़ाई को अपनी आगे बढ़ा सकते हो। जहाँ भी दिक्कत है हमसे संपर्क भी कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।